हेलो फ्रेंड्स, आपका अट्रैक्टिव होम क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको न्यू डिज़ाइन का यह पर्स कैसे बना है उसे बताने जा रही हूँ। ऐसे मैंने इसे स्क्वायर को ही बनाकर बताया है। ये इस पर्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये फ्लावर बनाना होगा। जो ये फ्लावर हमारे चैनल पर अपलोड है, आप स्टेप बाय स्टेप उसकी मदद से आप बना लें, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे डाल दूंगी, यानी कि इसका लिंक डाल दूंगी, जिसकी मदद से आप यहाँ तक बना लें। अब मैं इसके आगे का प्रोसेस बताने के लिए यहाँ पे ये 2 कलर का ऊल लिया है, और ऊल के अकॉर्डिंग ये क्रॉसिया है 0.85 mm की। मैं अब इस पर जो है ना स्क्वायर कैसे बना है उसे बताने जा रही हूँ। उसे बनाने के लिए आप दोनों में से किसी कलर को ले सकते हैं। यहाँ पे मैं क्रीम कलर को ले रही हूँ। यहाँ देखेंगे ये जो कॉर्नर हमने बनाया है इस फ्लावर का, तो ये यहाँ स्पष्ट देख रहे हैं कि ये कॉर्नर से हमें क्रॉसिया को अंदर डालनी है, और इससे हमें यूँ निकालना है धागे को। बैक करेंगे इसको ताकि इस पर गांठ लग जाए। ये देखिए 1 2 3 हमने 3 का चैन बनाया, और फिर सेम स्पेस पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से इस पर 2 डबल क्रोशिया काउंट हुआ है। इस पर 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब इस पर 1 चैन बनाएंगे एक, अगेन सेम स्पेस पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 एंड 4। तो ये हमारा 4 डबल क्रोशिया जो है ना, ये कॉर्नर का स्टार्टिंग है। अब इस पर 1 चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट हुक का, यानी कि वो चैन वाला जो भाग है उसके कॉर्नर से अगेन 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और फिर इसी स्पेस पे 3 डबल क्रोशिया। हमने यहाँ पे 4 बनाया, यहाँ पे 3 बनाया। 1 चैन, अगेन सेम चैन वाले कॉर्नर पे जाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। ये हमने यहाँ 4 बनाया, यहाँ 3 बनाया, यहाँ 3 बनाया। अगेन 1 चैन लेंगे, और फिर इस पर हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, और फिर अगेन सेम स्पेस पे हमें 1 डबल क्रोशिया एंड 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमें 1 एंड 1 2 कॉर्नर बन गया। अब इसी तरह हमें 1 चैन लेने हैं, और फिर इस तरह से 2 3 बनाने हैं, यानी 3 डबल क्रोशिया इस पे बनेंगे, और फिर एक कॉर्नर बनेगा। फिर 2 3 इस तरह से डबल कॉर्नर बनेगा, फिर 2 बनेगा। इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से ये देखेंगे, ये हमारा कॉर्नर बनते हुए कंप्लीट हो गया है। 4 3 3 4 3 3 4, फिर 3 3 4। अब ये लास्ट का है। लास्ट में हमने 3 बनाया, 1 चैन लिया। एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। 1 चैन लिया, और यहाँ पे 1 2 3 वाले हुक जो हैं उस पे जाएंगे, और इसे स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ हमने स्लिप स्टिच लगाया, और फिर नेक्स्ट हुक पे आएंगे इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे, और फिर इस बीच वाले पार्ट पे आकर इस तरह से क्रोशिया को अंदर डालते हुए एक हुक निकालेंगे, और इसे स्टिच कर लेंगे, यानी कि सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया से स्टिच कर लिया। अब अगेन इस पे 1 2 3 का चैन बनाया, फिर अगेन इसी हॉल से हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से यह 2 डबल क्रोशिया काउंट हो गया। अब इस पे 1 चैन बनाएंगे, अगेन फिर हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और अब यहाँ पे हमें क्या है ना 1 एंड 2 चैन लेने हैं, और फिर ये जो हॉल है ना, इस हॉल से हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 एंड 2, इस तरह से 2 बनाया, अगेन 1 2 का चैन, और फिर हमें इस पे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से हमारा प्रत्येक हॉल पे डबल क्रोशिया बन रहा है। अगेन 1 एंड 2 चैन, फिर नेक्स्ट इस कॉर्नर के पास आ गए, यहाँ भी हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि प्रत्येक हॉल पे हमें डबल क्रोशिया इस तरह से बनाने हैं 2 चैन के साथ। अब ये हमारा कॉर्नर है,
तो कॉर्नर पे हमें कॉर्नर बनाने हैं, यानी उसके लिए हमें 2 का चैन लेना है और फिर कॉर्नर पे आएंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, अगेन 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चैन, और फिर इस हॉल पे आ जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया एंड 2 डबल क्रोशिया, अगेन 2 चैन, और फिर इस तरह से बनाएंगे, फिर इस पे कॉर्नर बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए सेकंड राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह प्रत्येक हॉल पे हमें 2 2 बनाने हैं, कॉर्नर पे कॉर्नर बनाने हैं और 2 का चैन लेते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ देखेंगे ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हमने इसी को 1 एंड 2 राउंड बनाया, मतलब एक राउंड कंप्लीट किया और एक राउंड बनाया। यहाँ हमें देखने हैं इसे, इसके ऊपर 1 राउंड बनाया और फिर 1 पहला हुआ, ये दूसरा और ये तीसरा, 3rd राउंड बनाकर इसे इस तरह से कंप्लीट कर लिया गया। तो यह कुछ इस तरह का बना। अब सेम प्रोसेस को हम दोहराएंगे अलग कलर से, यानी इस पर मैं अब ब्लैक कलर लगाने जा रही हूँ। इसके लिए सेम प्रोसेस दोहराना है। जैसे इसे मैं कॉर्नर से ही स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, इस पे अगेन जो है 1 2 3 का चैन बनाया, फिर डबल क्रोशिया उसी हॉल पे बनाएंगे। ये देखिए, फिर 1 का चैन और फिर 2 डबल क्रोशिया, यानी ये कॉर्नर है, कॉर्नर को कॉर्नर की तरह बनाने हैं। अगेन 2 का चैन और फिर इस पे डबल क्रोशिया। इस तरह से क्या करने हैं ना कि इसके ऊपर भी हमें इसी तरह से दोहराते हुए जाना है, यानी 2 डबल क्रोशिया। सिर्फ ये फंदे जो है ना ये बढ़ते जाएंगे, जिसमें कि ये हमारा पैटर्न आगे बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। इसे हमें 2 लेयर बनाने हैं। इसे हम यहाँ देखेंगे, ये देखिए सेम प्रोसेस बनाया है, सिर्फ हमने यहाँ पे ऊल को चेंज किया है, जिस वजह से इसका पैटर्न कुछ इस तरह से हो गया। ये 2 रो हो गया कंप्लीट। 2 रो के बाद इसे बंद कर देने हैं। इसी को मैं अल्टर करते हुए बनाई हूँ। ये देखिए यहाँ पे, यानी कि इस हिसाब से हमने इसे क्रीम कलर का 1 2 3 रो बनाया, फिर ब्लैक का 2 रो, फिर क्रीम का 2 रो और फिर ब्लैक का। इस तरह से इसे हमें कंप्लीट कर लेना है। यहाँ मैं पर्स बनाने वाली हूँ इस स्क्वायर से, इसलिए मैंने इस पर 3 इस तरह का हमें बनाना है। ये देखिए 1 2 और यह तीसरा। इस तरह से हमें 3 तैयार कर लेने हैं। अब इसे जो है एडजस्ट कैसे करना है और आगे का इसका प्रोसेस क्या है उसको जानेंगे। इसको ज्वाइंट कैसे करना है उसको देखेंगे। इसके लिए ये जो है हमें एक इस तरह से इस पे ज्वाइंट करने हैं और फिर नेक्स्ट जो है ऐसे ज्वाइंट करना है। तो ये कुछ इस तरह का शेप में इसे ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के लिए ये देखिए, ये फ्रंट है, ये फ्रंट है, दोनों फ्रंट को ऐसे मिलाएंगे और इसे इस तरह से। आप चाहे तो इसे सुई से भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ जो है इसे क्रोशिया से स्टिच करने वाली हूँ। ये देखिए, ये कॉर्नर के अंदर से और इसके सेकंड वाले का कॉर्नर के अंदर से इस पे हमें दोनों को एक साथ इस तरह से स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 का चैन लेंगे और ये दोनों जो हॉल है, ये दोनों के हॉल के अंदर से हमें इस तरह से स्टिच करना है। अगेन जो आप ये पार्ट है, एक बार 3 चैन लिया, एक बार 2 चैन,
2 चेन के साथ फिर ये दोनों को, ये जो हमारा डबल क्रोशिया का पार्ट है उस डबल क्रोशिया के पार्ट के सेंटर से या इस सेंटर से इस तरह से अगेन इस पे जब आएंगे तो 1 2 फिर 1 2 और फिर ये दोनों के बीच से सिर्फ कॉर्नर पे जब आएंगे ना यहाँ पे तो हमें 3 लेने हैं, बाकी 2 2 चैन लेते हुए इसे ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ देखेंगे ये राउंड रो जो है कंप्लीट होने वाला है। अभी ये जो हमारा कॉर्नर है, कॉर्नर पे क्या करेंगे ना 1 2 3 का चैन लेंगे, दोनों को एक साथ करते हुए इस पर कर दिया, तो यह जो है इसका 2 स्क्वायर जो है ज्वाइंट हो गया। अब हमें इस पे इसे ज्वाइंट करना है। इसे ज्वाइंट करने के लिए इसे हमें उल्टा कर लेना है इस तरह से, और फिर इसे इसका भी कॉर्नर के साथ स्टिच करेंगे। ये देखिए ये कॉर्नर है इसका, इस कॉर्नर को भी एक साथ में अगेन देख लेते हैं। ये देखिए इसका कॉर्नर के साथ क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे अगेन जो है स्लिप स्टिच कर लेंगे, तो यह एक साथ ये 3 का ज्वाइंट हो गया। अब इस पे अगेन 1 2 3 का चैन बनाया, फिर ये दोनों को मिलान करते हुए इस पर सिंगल क्रोशिया लगाएंगे। अगेन 1 2 जैसे हमने पहला वाला स्क्वायर को जोड़ा, सेम उसी तरह हमें इसे भी यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट कर लेना है। मैं ज्वाइंट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ कि यह ज्वाइंट होने के बाद कैसा दिखता है। यहाँ देखेंगे हमने इस तरह से इसे ज्वाइंट किया तो यह कुछ इस तरह का बना। अब इसमें क्या है ना, इसे जो है हमें फोल्ड करने हैं। ये देखिए ये ऐसे फोल्ड होएगा और फिर इसको ऐसे करना है और फिर इसे ऐसे करना है। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें फिर अगेन जो है इसे स्टिच करने हैं क्रोशिया से। ऐसे मैंने इस तरह का वीडियो एक और जो है हमारे चैनल पे है, उसे मैंने यहाँ पे निडल से सिलाई करके उसे कंप्लीट किया है, लेकिन इस वीडियो में मैं क्रोशिया से कर रही हूँ। और एक ख़ास बात है, ये देखिए यह जो है यहाँ हमारा ज्वाइंट हुआ है तो इसे इसके साथ मिलाएंगे और इसे जो है इसके साथ मिलाएंगे और फिर इसे हमें स्टिच करना है। इसे भी स्टिच करने का तरीका इसका जो होगा ऐसे होगा। ये देखिए ये दोनों को एक साथ करना है, तो ये हमारा सीधा हो गया, यानी कि ये फ्रंट का है, हमें बैक पे करना है। आप चाहे तो इसे इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये देखने में अच्छा नहीं आएगा, तो ये इसे हम खोलेंगे अगेन। अब खोलते हुए इसे फ्रंट की ओर आते हैं। ये देखिए फ्रंट की ओर आने के बाद अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड करती हूँ, एक इधर और एक ये, और इसका कॉर्नर को मिलान करते हुए इस तरह से उठाएंगे और अब हमें इसे ज्वाइंट करना है। तो मैं इसे ज्वाइंट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। यहाँ देखेंगे हमने इसे ज्वाइंट कर दिया, तो ज्वाइंट करने के बाद ये देखिए ये कुछ इस तरह का शेप बन गया। अब इसे एक बार देख लेते हैं। इसे हम सीधा करते हैं, यानी इसका फ्रंट पे आते हैं। फ्रंट पे आने के बाद ये देखिए यह कुछ इस तरह का। अब क्या है ना कि इसे भी हमें ये फ्रंट ऐसे नहीं होगा, इसे हमें ऐसे देखना है, इस तरह से। ये देखिए कॉर्नर बनाने हैं। अब इसे जो है इस तरह का फोल्ड करेंगे और इसे भी हमें ज्वाइंट करने हैं। तो ये हमारा फ्रंट है। अगेन हम बैक जाएंगे, ये देखिए इस तरह से बैक गई और फिर हमें इसे इस तरह से ज्वाइंट करना है। तो इधर से जो जोड़ते हुए आए हैं बस सेम प्रोसेस को दोहराएंगे और इसके कॉर्नर को मिलान करते हुए इसे भी हमें ज्वाइंट कर लेना है।
इसे यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट करना है। कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने इसे भी स्टिच कर लिया है, तो यह कुछ इस तरह का कंप्लीट हो गया है। अब इसे कट कर लेने हैं और इसे पलट लेना है। ये देखिए इधर से भी हो गया है। अब इसे हम सीधे तरफ ले आते हैं पलट कर। तो ये देखिए, ये हमारा अब इसमें क्या है ना, हैंडल लगाने हैं। हैंडल लगाने के लिए यहाँ पे मैंने एक रेड कलर का ऊन लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। और इस पे जो है, यहाँ देखेंगे एक नोट लगाएंगे। नोट लगाने के बाद 1 2 3 का चैन बनाया और इस पे 2 बार लपेटेंगे और इसके हुक पे जाएंगे और इससे हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3। देखिए हमने इस पे ट्रिपल क्रोशिया बनाया और इस ट्रिपल क्रोशिया पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाया और फिर इसे कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये हाफ है, यानी कि एक पार्ट में हमने हाफ माना है। 7 अगेन 1 काउंट करते हैं इसे। 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि एक सर्कल को हमें 12 से कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का होगा। और ये जो है ना, इस पे हमें ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। यहाँ देखेंगे, स्लिप स्टिच के बाद 1 2 3 4 का चैन बनाएंगे यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अगेन इस पे 1 टाइम एंड 2 टाइम क्रोशिया पे धागे को डालेंगे। जिस जहाँ पे हमने क्लोज किया था, यानी कि स्लिप स्टिच लिया था, उसी स्टिच से निकालेंगे और इससे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 एंड 2 एंड 3। अगेन हमें जो है ना, इस सर्कल को इस पर कंप्लीट करना है। 1 चैन लेते हुए इस पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ पार्ट पे 6 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ हमें ये देखिए हाफ बन गया 6। अब इसे इस धागे को ना ऐसे अंदर की ओर लेना है और ये देखिए इसे ऐसे टर्न करना है। टर्न करने के साथ में इस तरह से लेंगे। इस पे हमें यहाँ पे स्लिप नोट लगा लेंगे। तो यह कुछ इस तरह का कंप्लीट होगा। अब अगेन इस पे हमें स्लिप स्टिच लगाने के बाद धागे को क्रोशिया पे लेंगे और अगेन उसी हॉल से हमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए डबल क्रोशिया हमने बनाया 1 टाइम। अब इस पे हमें 6 बनाने हैं। 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम एंड 6 टाइम। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का बनेगा। अगेन हमें क्या करने हैं, यहाँ पे फर्स्ट हुक से हमें स्लिप स्टिच करना है। तो यह कुछ इस तरह से बनाते हुए हमें एक खास लंबाई तक इसे बना लेनी है। अगेन सेम प्रोसेस को दोहराएंगे और फिर इस पे सर्कल को बना लेंगे।
यहाँ देखेंगे हमने इस तरह से इस नाप से एक बना लिया, जो यहाँ हमें स्टिच करना है। ये देखिए, आप यदि इसे बड़ा रखना चाहते हैं तो आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही रखने वाली हूँ। अब इसे क्या करना है ना, ये और इसका कॉर्नर, अब इसके कॉर्नर के साथ हमें स्टिच करना है। अब यहाँ देखेंगे इसका कॉर्नर पे इस तरह से इसे हमने स्टिच किया, 1 टाइम किया, फिर इसे अगेन इसके अंदर इस तरह से स्टिच करें, तो यह जो है इस तरह का टाइट स्टिच हो जाएगा। अब इस पर क्या करना है ना कि प्रत्येक हुक पे ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए निकलेंगे, और ये जो हॉल है इस पर 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब प्रत्येक हुक और हॉल पे ये देखिए 1 and 2, अगेन इस पे सेंटर पे 1। इस तरह से हमें क्या करना है ना कि ये किनारे को यहाँ से और फिर यहाँ तक करना है पहले, फिर अगेन जो है इसे इस तरह से स्टिच करना है। तो मैं पहले यहाँ से यहाँ तक कर लेती हूँ। यहाँ देखेंगे इसे हम यहाँ तक कर लेने हैं, पहले इसे स्टिच कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, यह रो हमारा कंप्लीट हुआ है। अब ये सेंटर पे जो आए हैं, तो सेंटर पे क्या है ना कि हमें ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसे हमें ज्वाइंट कैसे करने हैं, यहाँ देखिए इस तरह का है, और हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया है। तो इसको क्या करना है ना, यहाँ से हमें ये देखिए यहाँ से एक लेंगे, फिर इस बीच से एक लेंगे, और फिर इधर से 1 and 1, इस तरह से टोटल यहाँ पे 5। एक मिनट, यहाँ पे देखेंगे ये जो है बीच जो पार्ट है उस पार्ट पे हमने इस तरह से 5 हुक लिया, और इसे एक साथ हमें स्लिप करना है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से स्टिच होता हुआ जाएगा। सेंटर स्टिच हो गया। अब अगेन सेम प्रोसेस दोहराने हैं, यानी कि प्रत्येक हॉल पे 2 सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से करते हुए हमें ये सेकेंड यानी कि इस तरफ का भी पार्ट को, ये देखिए इस तरफ के पार्ट को भी हमें बना लेना है। मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर इसे हमें स्टिच करना है। इस तरह से लाएंगे और इसे स्टिच कर लेंगे, और फिर इधर का बैक का जो है इसे बनाएंगे। अब यहाँ देखेंगे यह हमारा वी शेप क्लियर हो गया है। अब इसे इस तरह से सीधा करेंगे, और इसे जैसे हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया था उसी तरह से ज्वाइंट कर लेने हैं, और फिर ज्वाइंट करते हुए बैक तरफ से भी इसे बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। यहाँ देखेंगे ये देखिए ये ज्वाइंट हो गया दोनों तरफ से, ये इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब इसे और ज़्यादा डेकोरेट करना चाहते हैं तो इस पर मैं पर्ल बीच बीच में लगाने वाली हूँ। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, और या फिर और भी ज़्यादा डेकोरेट करके। और ये जो है ना ये फ्लावर जो हमने इस पर बीच सेंटर पे जो लगाया है, इस पर स्क्वायर का सेंटर जो बना है, तो इसे मैंने यहाँ पे स्टिच करने वाली हूँ। और इसे स्टिच करने से पहले ये देखिए इस सेंटर से हमें एक रिबन बनाने हैं ताकि इसे होल्ड करके रह सके। ये देखिए यानी कि इसके तरफ से बहुत ही सिंपल है। इससे हमें क्या करना है ना कि एक इस तरह से 1 2 ये जो है ये ज्वाइंट जहाँ पे ये हमारा सेंटर है, सेंटर से हमने ये 3 चैन बनाए हैं।
और 3 चेन बनाकर फिर सेम स्पेस पे हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। अगेन 1 2 3 का चैन, फिर इस पे इस तरह से अंदर की ओर डालेंगे और फिर इस पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन 1 2 3 का चैन, और फिर ये 2 जो हमने स्लिप किया है उसी के अंदर से क्रोशिया को डालते हुए इस तरह से बनाएंगे। 1 2 3, फिर इसके अंदर से बनाएंगे एक खास 1 2 3, ये हमें एक बार इसमें जो है ना देखने भी हैं कि ये हमारा ज्वाइंट करना है, यानी कि ये रिंग बनाना है। रिंग बनाने के लिए हमने 1 2 3 4 5 1 2 3 5 बनाया है अब तक, 6, ये देखिए 6 और 1 बनाएंगे यानी कि 7। ये देखिए हमने 7 तक बनाया इस तरह से। अब इसे उसी स्पेस पे हमें ज्वाइंट करना है जिस स्पेस से हमने स्टार्ट किया था। ये देखिए 1, अगेन फिर अब इसे कट कर लेना है। तो यह हमारा होल्डर जो है वो बन गया। यहाँ देखेंगे हमने इसे स्टिच कर लिया है, जो ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। और यह जो है इसे होल्डर को इस तरह से लगा देंगे ताकि यह होल्ड करके रख सके। तो इस तरह से यह हमारा पर्स तैयार है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।